आइए भी हम देखते हैं कि परमाणुओं का जो सूक्ष्म आकार है उस सूक्ष्म आकार को ज्ञात करने के लिए आवोगाद्रो ने क्या परिकल्पना दी थी। आवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार हम किसी भी परमाणु का आकार ज्ञात कर सकते हैं। तो जानिए कि परमाणु जैसे हैं, परमाणु सूक्ष्म गोलाकार होते हैं, ठीक है, गोली आकार में होते हैं परमाणुओं का जो साइज होता है। और इन परमाणुओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जाल होता है, ये सब मिलकर के परमाणु बनाते हैं। तो परमाणुओं का अगर हमें आकार ज्ञात करना है तो पहले तो हम जाने कि परमाणु, बहुत सारे परमाणु प्रबल बल से क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। और इनकी दूरी ज्ञात करने के लिए आवोगाद्रो के अनुसार क्या है कि आवोगाद्रो ने बताया कि कोई भी पदार्थ को यदि उसका 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 मोल पदार्थ ले लिया जाए तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो आवोगाद्रो संख्या होती कितनी है? आवोगाद्रो संख्या होती है, कैपिटल एम से लिखते हैं, आवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो एक आवोगाद्रो संख्या n बराबर कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। कोई भी पदार्थ ले लिया जाए उसका 1 मोल, देखिए 1 मोल का मतलब होता है 1 ग्राम परमाणु। और पदार्थ जैसे 1 ग्राम पदार्थ कहा जाता है, 1 ग्राम पदार्थ और 1 ग्राम परमाणु में अंतर है। 1 ग्राम परमाणु सभी पदार्थ चाहे जो पदार्थ उनमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर ही परमाणु होंगे, लेकिन 1 ग्राम पर पदार्थ जो लिया जाता है वो 1 ग्राम होता है, उसका भार दूसरा है। तो परमाणु के आकार के लिए हम मान लेते हैं, चलिए कोई एक जानिए कि जो ये परमाणु भरे होते हैं, किसी भी जैसे कंटेनर ले लें, एक गिलास ले लें कांच की, और उस कांच की गिलास में कई सारे कंचे ले लें, बहुत सारे, और उन कंचों को अगर हम उसमें डाल दें तो हम देखेंगे कि 2 कंचों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रहते हैं। ऐसे ही परमाणु भी, जब परमाणु कोई भी प्रबल बल से बंधे हैं जो कि वो गोलाकार परमाणु होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो कोई हम पदार्थ ले लें, जैसे कोई पदार्थ ले लें, तो उसमें जो परमाणु हैं उन परमाणु अपने आकार के बराबर आयतन घेरते हैं, 1/3 आयतन को क्या करते हैं? रिक्त रखते हैं। अर्थात कोई भी पदार्थ अगर v आयतन ले लिया जाए पदार्थ में, एक कंटेनर ऐसे ले लिया जाए, अब इसमें हम गोलाकार ऐसे बना दें, भर दें, तो इसमें बहुत सारे स्थान क्या रहेंगे? रिक्त रहेंगे। और आवोगाद्रो ने बताया कि जो रिक्त स्थान है वो कितना होता है? 1/3 भाग पदार्थ का क्या होता है? रिक्त रहता है, और 2/3 भाग परमाणु क्या करते हैं? आकार घेरते हैं। तो यदि हम आयतन ले लें, कितना? v ले लें, तो इसमें जो परमाणु है उनका आयतन कितना होगा? सिर्फ 2/3 v ही होगा। पूरे पदार्थ के आयतन का 2/3, और शेष 1/3 क्या रहेगा? रिक्त रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई पदार्थ m ग्राम, स्मॉल m ग्राम पदार्थ मान लिए, तो 1 ग्राम परमाणु, अगर हम 1 ग्राम परमाणु कहेंगे तो आप समझिए क्या है? 1 मोल। 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी भैया? आवोगाद्रो की संख्या के बराबर, अर्थात क्या होगी? n होगी 1 ग्राम परमाणु में, 1 मोल में। और हमने अगर हम ले लें 1 ग्राम पदार्थ ले लें, 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, अब जानिए कि 1 मोल का अर्थ है जो उसका परमाणु भार होगा उतने ग्राम। तो 1 मोल का हम मान लेते हैं कि माना कोई पदार्थ स्मॉल m ग्राम का है जिसका परमाणु भार
देखो परमाणु भार क्या लिखे या परमाणु क्रमांक लिखे, दोनों एक ही चीज है। परमाणु भार कैपिटल एम, कैपिटल एम से लिखा जाता है। मान लीजिए इसका परमाणु भार क्या है, कैपिटल एम है। तो यहाँ पर पदार्थ 1 ग्राम पदार्थ का कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या बटे में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और हम मान लें कितने पदार्थ हैं, एम ग्राम, क्या देते हैं चूंकि, इसलिए एम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल एन अपान में कैपिटल एम। अब देखिए क्योंकि हमने माना है कि ये पदार्थ माना क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो के अनुसार ही सभी के परमाणु कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो जो गोले का आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, और इसमें एक और कर लीजिए, परमाणु का भार कैपिटल एम है तथा एक परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर। अब यही हमें आकार में, यही हमें त्रिज्या आर के लिए एक सूत्र प्राप्त करना है। तो हम एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन कितना होगा भैया, अगर हमको त्रिज्या पता है तो आयतन निकाल सकते हैं। क्योंकि परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब एक परमाणु का, और हमारे पास एम ग्राम परमाणु, एम ग्राम परमाणु में कितनी संख्या है, स्मॉल एम इंटू एन अपान में इतनी, एक परमाणु का इतना आयतन, तो इतनी संख्या के परमाणु, तो इतने का आयतन कितना हो जाएगा, लिख देंगे अतः इतना एम इंटू कैपिटल एन अपान में कैपिटल एम परमाणु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा भैया, एक परमाणु के आयतन से एक दिन गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम एन अपान में कैपिटल एम इंटू में क्या 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये जो पूरा परमाणु लिया गया था, इतने का आयतन, परमाणु का आयतन इतना है। और हम बताए हैं, मतलब हम बताए नहीं, अवोगाद्रो ने बताया कि जितना भी आयतन है पदार्थ का, उस आयतन में जो पदार्थ है उसका कितना आयतन होगा, सिर्फ 2/3 भाग। अर्थात ये सिर्फ पदार्थ का आयतन है, ये उस परमाणु का आयतन है, इतने परमाणुओं का। तो ये आयतन किसके बराबर होगा, इस पदार्थ के आयतन के 2/3 भाग के। तो हम लिखते हैं परमाणु अर्थात कुल परमाणु, परमाणुओं का आयतन बराबर क्या होगा, पदार्थ के आयतन का 2/3 भाग। अर्थात ये जो नंबर है क्या, एम कैपिटल एन अपान में कैपिटल एम इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, कुल आयतन ने कितना माना है v, तो 2/3 v। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, हमें r का निकालना है, r के पद में, तो इस तरह इधर लगा देते हैं। एक तरफ रखिए आप सिर्फ r क्यूब, इधर r क्यूब रखेंगे तो शेष सभी टर्म उधर जाएंगे। इधर क्या है देखेंगे, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो r में निकालना है, तो इधर v है, इधर नीचे क्या है m है, तो m का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा v कैपिटल m अपान में, और इसके साथ में जो भी चीजें ऊपर हैं वो सारी कहाँ जाएंगी, नीचे। देखिए स्क्वायर नहीं है, हमने 3 से 2 से काटा है, 2 दूनी 4, 2 है ये, तो 2 का मल्टीप्लाई रहेगा नीचे, तो क्या आएगा नीचे 2 पाई स्मॉल m इंटू कैपिटल n, स्मॉल m इंटू कैपिटल n। अब अगर ये सारे पद हो गए, अगर आप r क्यूब का मान इतना है तो r का मान क्या होगा, v m अपान में 2 पाई स्मॉल m इंटू कैपिटल n, पूरे का पावर कितना हो जाएगा 1/3।
यही सूत्र होता है भैया। आवोगाद्रो के अनुसार किसी भी परमाणु के आकार के लिए अर्थात उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है। पूरे पदार्थ का आकार पता होगा, उस पदार्थ का परमाणु भार पता होगा या परमाणु संख्या, 2 पाई कांस्टेंट है, यम पदार्थ का द्रव्यमान कितना लिया गया, और यन आप जानते हैं कि आवोगाद्रो की संख्या 6.023 परमाणु। तो ये सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है छोटी राशि ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से हम आवोगाद्रो के प्रकरण के अनुसार निकालते हैं सूत्र।